दोस्तों नमस्कार। हड़कंप मची हुई है बीजेपी के भीतर और उथल पुथल है कांग्रेस के भीतर। जिक्र गुजरात का नहीं, जिक्र हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का समाज बहुत सिमटा हुआ है। बहुत कम वोट हर विधानसभा क्षेत्र में होते हैं। लोगों के संबंध आपस में बड़े प्रगाढ़ होते हैं। यहां तक कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो उसको वहां के सारे लोग कम से कम जानते जरूर हैं, संबंध चाहे कम के हो। यानी एक सिमटी हुई परिस्थिति के भीतर बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत जी नहीं। मामला इतना भर नहीं है। मामला है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के हैं और इससे पहले आरएसएस के दरवाजे पर जब बीजेपी ने गुहार लगाई थी तो यह भी कहा था एक वक्त के बाद हो सकता है जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाल लें चुनाव जीतने के बाद। लेकिन चुनाव हार चुकी है बीजेपी। एक वक्त यह भी कहा था कि लोकप्रिय और शायद युवा चेहरे अनुराग ठाकुर के जो हैं वह भी कमान संभाल सकते हैं आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की। लेकिन हिमाचल प्रदेश हार गए। दोनों ही अपने इलाकों में कोई बड़ी पैठ जीत के साथ बना नहीं पाए। तो क्या वाकई बीजेपी के भीतर हड़कंप इस बात को लेकर मची है कि अब जेपी नड्डा की कुर्सी दोबारा उन्हें नहीं मिलेगी जब अध्यक्ष का टर्म पूरा होगा? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या अनुराग ठाकुर की कुर्सी भी चली जाएगी या फिर मंत्रालय बदल जाएगा? यह दूसरा सवाल है। एक तरफ हड़कंप है और दूसरी तरफ उथल पुथल यानी कांग्रेस का जिक्र है। कांग्रेस के भीतर भूपेश बघेल कद बढ़ गया है हिमाचल प्रदेश में जीत के साथ। एक लिहाज से संभालिए तो जो राज्यों को संभालते हैं वही दरअसल एक प्रदेश को संभालने का जिम्मा इसलिए दिया जाता है कि वह खुद प्रचार भी करें और जो पैसा खर्च हो रहा है उसको खर्च भी करें। अशोक गहलोत गुजरात उन्हें सौंपा गया, लेकिन हालत क्या हो गई? अब उथल पुथल है। अगर जो शख्स गुजरात में इतनी बदतर हालत कर सकता है वो राजस्थान कैसे जिताएगा? तो क्या पत्ता कटेगा गहलोत का और परिणाम है हिमाचल प्रदेश का, जहां पे हिमाचल प्रदेश की बागडोर को कई मायने में प्रियंका गांधी के साथ संभाल कर घूमते हुए भूपेश बघेल ने अपने कद को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि छत्तीसगढ़ के भीतर जो भी राजनीतिक प्रयोग उन्होंने किए इसकी खुली बखान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के भीतर आकर की। लेकिन सवाल इस बार सिर्फ इतना नहीं है। सवाल तो आरएसएस का भी है जो नाखुश है हिमाचल में आप कैसे हार सकते हैं। हमने वहां पर बड़ी तादाद में शाखाएं खोली। लोगों की आवाजाही यानी संघ के स्वयंसेवकों की आवाजाही लगातार बढ़ती चली गई और जब चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस 40 सीटों पर जीत हासिल कर गई और दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ में सिर्फ 25 सीट। वजह क्या है? मसला इतना भर नहीं है, मसला इसके एक कदम आगे का है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के भीतर जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें चली किसकी, और जिसकी चली वह चुनाव जिता क्यों नहीं पाया? और बीजेपी के अध्यक्ष का यह गृह राज्य है, दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह का गृह राज्य गुजरात था। वहां पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन जो अंतर्विरोध पार्टी के भीतर उभर रहे हैं उसमें निशाने पर जेपी नड्डा है, उसमें निशाने पर अनुराग ठाकुर है।